अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बिहेवियर ऑफ द वेव्स या प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेव्स का टॉपिक कंटिन्यूड है। आज हम उसका तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि कहलाता है डायफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स। डायफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स को पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं कि डायफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स में हम क्या पढ़ते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ द वेव्स, स्प्रेड का मतलब होता है किसी चीज़ का फैलना। एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लूँ। स्प्रेडिंग ऑफ द वेव यानी किसी वेव का फैलना। नियर एन ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल का मतलब होता है रुकावट जो किसी वेव के सामने आ जाए। किसी रुकावट के करीब आकर किसी वेव का फैलना या किसी होल से, किसी सुराख से गुजरने के बाद किसी वेव का बेंड होना, अपने रास्ते से डायरेक्शन को चेंज करना, ये कहलाता है डायफ्रैक्शन ऑफ द वेव। चलें इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक पानी का टब है। लेट मी चेंज द कलर। ये समझ लें एक पानी का टब है। अच्छा, इस पानी के टब के अंदर हम किसी वाइब्रेटर की मदद से इसके अंदर वेव्स पैदा कर रहे हैं। अच्छा, वेव्स इस तरह से पैदा होंगी और वो सीधी लाइन में ट्रैवल करती हुई ये गोल वेव्स बनेगी। मैं सिर्फ समझाने के खातिर ऐसे बन रहा हूँ। ये लहरें कुछ इस तरह से पैदा होंगी जो आगे चलती हुई जाएंगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इनके रास्ते में कोई रुकावट डाल देते हैं, यानी कोई शीट वगैरह लेते हैं और उस शीट के अंदर जो है ना एक बारीक होल कर लेते हैं, एक बारीक सुराख कर लेते हैं। यूँ समझ लें अब ये आपकी वो शीट है जो कि मैंने इनके रास्ते पे रख दी है और इसमें यहाँ पर मैं एक बारीक होल बना देता हूँ इस जगह पर। अच्छा, अब ये वेव्स जब इधर पहुंचेंगी, इस होल से जैसे ही वेव गुजरेंगी ना, तो ये बिल्कुल दोबारा से नए सिरे से बनना शुरू हो जाएंगी और इस तरह गोल दायरे में एक्सपेंड होना शुरू हो जाएंगी। यानी यहाँ होल से गुजरने के बाद क्या हुआ, होल से गुजरने के बाद ये वेव्स बेंड हो गई, या दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ लें कि एक रुकावट को क्रॉस करने के बाद ये जो वेव्स है ना, ये अपनी जगह से फैल गई है। इस तरह किसी वेव्स का किसी रुकावट के करीब फैलना या किसी होल के पास से गुजर कर बेंड हो जाना, ये कहलाता है डायफ्रैक्शन ऑफ द वेव। अब डायफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स किस चीज़ पर डिपेंड करती है? डायफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स जो है वो डिपेंड करती है साइज़ ऑफ ओपनिंग की। यानी जो रुकावट है, जिस मिसाल के तौर पर मैं इसका कलर चेंज कर लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आपको रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये समझ लें आपके पास ऑब्स्टिकल यानी रुकावट है, और ये जो बीच में खाली जगह नज़र आ रही है ये ओपनिंग है। अब यहाँ पर देखें तो इसकी जो ओपनिंग की साइज़ है ना, ये लार्जर है, और यहाँ पर देखें तो इसके जो ओपनिंग की साइज़ है ना, ये स्मॉलर है। ये वाली ओपनिंग स्मॉलर है। आप देखें जब ये वेव है, ये समझ लो ये इंसिडेंट वेव है जो कि आ रही थी, और ये वो वेव है जो कि टकराने के बाद जाएगी, यानी इसको हम बोलेंगे डायफ्रैक्टेड वेव। आप देखें जब जो ओपनिंग है स्मॉलर है तो डायफ्रैक्शन बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है। यहाँ पर देखें प्रॉपर बेंड हो रहे हैं, पूरी की पूरी वेव सर्कुलर फॉर्म में जर्नेट होती चली जा रही है। इस तरह की जो बेंडिंग होती है ना, ये स्मूथ या क्लियर कहलाती है।
स्मूथ या क्लियर का मतलब होता है कि डायफ्रैक्शन प्रॉपर आपको नज़र आएगी, और ये तब होता है जब आपके पास जो ओपनिंग हो वो स्मॉलर हो। लेकिन अगर ओपनिंग लार्जर हो, जैसे इस केस में है, तो आप देखें ये बैंड हो रही है लेकिन बिल्कुल हल्की बैंडिंग आ रही है। आपको ऐसे फील हो रहा होगा जैसे ये स्ट्रेट लाइंस हैं, हालांकि हल्का सा बैंड हो रहा है। तो जितनी स्मॉलर होगी ओपनिंग, डायफ्रैक्शन उतनी उतनी क्लियर होगी, और जितनी लार्जर होगी ओपनिंग, डायफ्रैक्शन उतनी क्लियर होगी। और अगर आप चाहते हैं कि परफेक्ट डायफ्रैक्शन हो, अगर आप चाहते हैं कि परफेक्ट डायफ्रैक्शन हो, यानी बिल्कुल वाज़ह तौर पर आपको डायफ्रैक्शन या बैंडिंग होते हुए नज़र आए, तो उस केस में आपकी जो ओपनिंग की साइज़ है वो नियरली इक्वल होनी चाहिए या करीब करीब होनी चाहिए वेव लेंथ की साइज़ के। जो वेव की लेंथ है, लंबाई है, वेव लेंथ की डेफिनेशन हम अभी पढ़ेंगे, उसकी साइज़ और ओपनिंग की साइज़ अगर इक्वल है तो आपको परफेक्ट डायफ्रैक्शन नज़र आएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कोई चीज़ ना समझ आए तो आप जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपको डायफ्रैक्शन नज़र आएगी। लाइट में भी आपको डायफ्रैक्शन नज़र आती है। बिल्कुल फ़र्ज़ करो ये मैं इसका कलर चेंज कर दूँ। फ़र्ज़ करो ये कोई ब्लेड है या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें ये बिल्कुल बारीक सी ओपनिंग है, यानी ये बिल्कुल बारीक सी ओपनिंग है, और यहाँ से अगर लाइट की स्ट्रेट लाइन क्रॉस करे तो आपको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन देखने के बजाय यहाँ पर ऐसे लगेगा जैसे इधर से निकलने के बाद फैल रही है। ये जो लाइट का फैलना है ये डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। तो जितनी भी वेव्स हों, चाहे वो साउंड वेव हो, चाहे वो वाटर वेव्स हों, चाहे वो लाइट वेव्स हों, उनके अंदर डायफ्रैक्शन का अमल होता है। थैंक यू।